हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि आज संडे है, तो इसमें RWA का मॉक टेस्ट का हम वीकली मॉक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिनी मॉक को कल कराए थे। जो SSC GD का मिनी मॉक है 30 जनवरी वाला, वो मैथ का हम करा चुके थे। ठीक है, और RPF का जो मिनी मॉक है उसे भी हम लोग कराए थे, जो कि 30 जनवरी को ही आया था। तो उसे आप अगर आप अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, RPF कांस्टेबल का भी आपका एग्जाम स्टार्ट है, तो इसका भी मिनी मॉक हम करा चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग SSC GD के वीकली मॉक को देखेंगे, जो कि संडे के संडे आता है, और इसमें मैथ के हम लोग 20 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ये आपका लास्ट मॉक हो सकता है, क्योंकि इसके बाद आपका एग्जाम मतलब परसों से स्टार्ट हो जाएगा। 4 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट है। तो आप देखिए, ये आपका लास्ट मॉक होगा। तो इसमें हम आपको बताएंगे कैसे एग्जाम को आप मतलब कैसे एग्जाम में आप कम से कम टाइम के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा 20 क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि 25 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करा दें और अच्छे कंसेप्ट के साथ सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद जो आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है 2025 में, उसके मॉक टेस्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका मैथ का जो है 15 सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इसका भी हमने एग्जाम निकाला हुआ है, जो कि पिछले वर्ष जो आया था उसमें मेरा फिजिकल हम डिस्क्वालीफाई हो गया था, बाकी रिटर्न निकला हुआ था। ठीक है, जिसमें 15 क्वेश्चन मैथ का पूछा जाता है, और कैसे उसे सॉल्व करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। SSC GD के बाद जो आपका मॉक टेस्ट आएगा वो दिल्ली पुलिस का ही आएगा, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर आप उस तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपका एग्जाम में काफ़ी समय बच जाएगा, और आप मतलब एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब आपके एग्जाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो जिनका 4 तारीख को एग्जाम है, ये लास्ट मॉक देकर आप थोड़ा माइंड को रिलैक्स कीजिए और जाकर आराम से एग्जाम दीजिएगा। जितना आपने तैयारी किया है वो आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, और बाकी का जिनका आने वाले समय में एग्जाम है, जितना भी मॉक टेस्ट आएगा वो उसके बाद देखिए एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन कुछ आता है SSC GD का ही, इस पर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो उसे भी हम कराते रहेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ हम लास्ट आज वीकली मॉक को देख लेते हैं किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट टेस्ट। यहाँ देखिए, एक सेकेंड, देखिए 2 फरवरी 2025 आज ही का दिन है। आपके एग्जाम में 1 घंटा का समय मिलेगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन नहीं 80 क्वेश्चन रहे करना होगा। ठीक है, 80 क्वेश्चन में आप बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिएगा मैथ, रीजनिंग और हिंदी पर। इसमें आपको बेस्ट देना पड़ेगा। मैथ तो आपको 20 सही करना पड़ेगा, रीजनिंग में आपको 20 या फिर 19 सही करना पड़ेगा, हिंदी में आपको लगभग 18 सही करना पड़ेगा, तभी जाकर आप मेरिट के पास पहुँच पाइएगा। ठीक है, क्योंकि जीके का कोई सिलेबस नहीं होता है। जीके में कैसा पूछ देगा, अगर आपको आता है तो आप बनाइएगा, नहीं आता है तो नहीं बना पाएगा। देखिए, इन दोनों सेक्शनों में आप 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि मैथ और रीजनिंग में आप स्कोर बढ़िया उठाए, तभी जाकर आप मेरिट के पास जो है पहुंच जाए पाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। किस प्रकार इसमें क्वेश्चन पूछा गया है मैथ का, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन करे कि A अनुपात B दिया है, B अनुपात C दिया है, C अनुपात D दिया है। तो हमसे 2A अनुपात 3D का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए A अनुपात B का मान कितना दिया है, तो A अनुपात B का मान दिया है हमारे पास 3 अनुपात 5, तो 3 अनुपात 5 लिख देंगे। ठीक है, 3 अनुपात 5 हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ B अनुपात C दिया है, B अनुपात C कितना दिया है, तो B अनुपात C दिया है हमारे पास 7 अनुपात 8, 7 अनुपात 8 कर देते हैं। उसके बाद C अनुपात D दिया है, C अनुपात D कितना दिया है, तो C अनुपात D दिया है 2 अनुपात 3। तो पहले A अनुपात D निकालिए, तो A अनुपात D हम एक लाइन में निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा। देखिए A निकालने के लिए इन तीनों को गुना कीजिए, 7 दूनी का 14, 3 42 हो जाएगा। और D निकालने के लिए इन तीनों को गुना कीजिए, 8 5 40 या 120 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कटाइए, अगर इसे हम 6 से कटाते हैं तो 6 7 42 हो जाएगा, और 6 से इसको भाग देंगे तो 20 हो जाएगा। 7 अनुपात 20 निकल कर आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2A अनुपात 3D का मान बताइए, 2A अनुपात 3D। तो A की जगह 7 रखेंगे तो 2 7 कितना हो जाएगा 14, और 3D की जगह 20 रखेंगे तो 3 में 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 60। ठीक है, 2 से अगर हम कटाते हैं तो यहाँ 7 दूनी का 14 और 30 दूनी का 7, 7 अनुपात 30 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया है। तो ऑप्शन डी पर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करें कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है। अब देखिए हमारे पास ये 4 ऑप्शन मौजूद है। पहले संख्या कौन कौन सा है, तो 156 है। ठीक है, 156 के बाद कौन सा है, 181 है। 181 के बाद कौन सा है, 331 है। किसी एक संख्या, ये 4 ऑप्शन में से किसी एक से विभाजित करते हैं। मान लीजिए बारी बारी से सबको चेक करना है, यहाँ शेषफल भी 6 को बचाना है। अगर मान लेते हैं 17 लेते हैं, 17 में अगर 156 से हम भाग देते हैं तो 17 नवैया कितना होता है, 153 होता है। 17 नवैया 153 होता है। देखिए यहाँ समझिए
हम आपको बताते हैं। 17 में अगर हम 9 से गुना करते हैं तो कितना होता है 153। तो 153 जैसे ही हम इसमें घटाएंगे तो कितना 3 शेषफल के रूप में बचेगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 3 नहीं बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए। तो ये तो हमारा होगा नहीं, यानी कि एक ऑप्शन कट गया, क्योंकि यहाँ देखिए शेषफल को हमने 6 बचाना है, लेकिन पहले ही अगर हम चेक करते हैं तो इसमें भाग देते हैं तो कितना आता है 3 शेषफल ही आता है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। अगला ऑप्शन है हमारे पास 25। अगला ऑप्शन 25 को हम लोग चेक करते हैं। अगर 25 में इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 छः का कितना होता है, 25 छः का 150 होता है। 150 अगर 156 में से 150 घटाएंगे तो शेषफल के रूप में 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ समझिए 25 में अगर हम 156 से भाग देंगे 156 में, तो 25 छः का कितना होता है 150, तो शेषफल के रूप में 6 बचेगा, यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। फिर उसी प्रकार 181 को, जैसे 181 को अगर 25 से भाग देते हैं, 25 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 181 से 25 से 25 साथ कितना होता है 175 होता है, 175 होता है। तो यहाँ भी शेषफल के रूप में 6 ही बच रहा है, यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है। उसी प्रकार 331 को भी चेक कर लेते हैं। तो 25 में हमें भाग देना है किससे, तो 331 से, तो भाग देकर देखिए 25 से कम 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 से कम 25 हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 8 1 25 दिया 75 हो जाएगा। यहाँ भी शेषफल के रूप में 6 ही बच रहा है, हमें 6 ही चाहिए। देखो तीनों जगह देखिए 6 शेषफल बच रहा है, तो हमारा ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये भी और ये भी, यानी कि आंसर निकल कर आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन बी पर क्लिक करेंगे और आगे जो है बढ़ जाएंगे। काफ़ी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए। इसे सॉल्व करना है तो 29 पंजे कितना होता है 145, 145 और 6 कितना हो जाएगा, तो 151 हो जाएगा। अब बटे में 29 हो जाएगा, तो बटे में 29 लिख देंगे। और माइनस में देखिए 15/4 है तो 15/4 लिख लेंगे। फिर भागा का साइन है तो भागा का साइन कर लेंगे। 3/4 है मझला ब्रैकेट में 3/4 कर लेंगे। ठीक है, और गुना में यहाँ देखिए यहाँ इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तब 2 5 3 का एलसीएम होता है 5 दूनी 10 30 हो जाएगा। ठीक है, 2 15 30, तो 15 तो कितना हो जाएगा 45। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 5 छक्का 30 तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 दहिया 30 तो 10 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसे सॉल्व कीजिए। 45 में से अगर 16 को घटाते हैं तो हमारे पास निकल कर आता है 29, यानी कि यहाँ जो निकल कर आ जाएगा 3/4 गुने के 29 और बटा में 30 निकल कर आ जाएगा, 29 बटे में 30 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 3 दहिया कितना हो जाएगा 30, यानी कि यहाँ से निकल कर आ गया 29 और बटे में 40 निकल कर आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, 15/4 है। ठीक है, और भागा को हम गुना में चेंज कर दिए, 29/40 है तो 40/29 हो जाएगा, 40 बटे में 29 हो जाएगा। अब 4 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि 15 दहिया कितना हो जाएगा 150 और बटे में 29। अब देखिए यहाँ बचा है 151 बटे में 29, तो 151 बटे में 29 लिख लेते हैं। और माइनस में क्या बचेगा, तो 15 दहिया का 150 और बटे में 29, 150 और बटे में 29 बचेगा। अब दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 151 में से 150 गया तो 1 बटे में 29 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें केवल बोर्ड पास के नियम को आपको सॉल्व करना था, आप आराम से आंसर तक जो है पहुंच जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी बढ़िया सवाल है, थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है, लेकिन आप एक बार में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बोर्ड मास में अगर आप 2 बार समय लेते हैं तो आप बहुत टाइम ले लीजिएगा। तो यहाँ ऑप्शन डी पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन करें कि 20 संख्या का औसत दिया है 35, यदि 4 संख्या 24 20 21 27 को हटा दिया जाता है तो शेष संख्या का औसत। समझिए हमारे पास 20 संख्या है जिनका औसत है हमारे पास 35। ठीक है, 4 संख्या हटा दिया गया, कौन कौन सा, तो एक 24 को हटा दिया गया, एक 20 को हटा दिया गया, एक 21 को हटा दिया गया और एक 27 को हटा दिया गया। ठीक है, अब देखिए औसत में क्या होता है, और जितना औसत है उतना उतना लेकर हटता, तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये कितना कम लेकर गया है, तो 24 कम लेकर गया, यानी कि 11 जो है औसत बढ़ जाएगा। ठीक है, 11 औसत बढ़ जाएगा। उसके बाद ये कितना लेकर गया है, तो 20 ही लेकर गया है, यानी कि यहाँ 15 छोड़ दिया है। ठीक है, फिर ये कितना लेकर गया है, 21 लेकर गया है, यानी कि 14 छोड़ दिया है। और ये कितना लेकर गया है, 27 लेकर गया है, यानी कि 8 छोड़ दिया है। ठीक है, सबको जोड़िए तो 11 15 26, 26 14 40 और 8 48, 48 हमारे पास बच गया। अब देखिए पहले 20 संख्या था, उसमें से 4 संख्या हट गया है, 4 संख्या हट गया तो संख्या बचा कितना 16, यानी कि 48 जो है 16 पर प्रभाव डालेगा और औसत में जो है 3 की वृद्धि कर देगा। पहले औसत अगर 35 का था तो उसमें 3 का वृद्धि हो जाएगा, तो औसत अब नया औसत कितना हो जाएगा 38 का हो जाएगा। तो 38 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। ठीक है, देखिए अगर ये चारों संख्या 35 35 लेकर हटता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो लेकर कितना हटा है, तो कोई 24 लेकर गया, कोई 20 लेकर गया, कोई 21 लेकर गया, कोई 27 लेकर गया, तो औसत कुछ छूट गया, जिसके कारण औसत में वृद्धि हो गई है, 3 की वृद्धि हो गई है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों के 52% मत प्राप्त हुआ और 360 मतों के अंतर से जीत गया। यदि 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया तथा डाले गए कुल मतों की संख्या हमें बताना है। समझिए
दो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार ए है और एक उम्मीदवार बी है। जो जीता है उसे 52% मत मिला है, तो जो हारा होगा उसे 48% मत मिला होगा, क्योंकि टोटल 100% ही है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4। इसी 4 का वैल्यू किसके बराबर था? 360 मतों से जीत गया। ये देखिए, ये 48 वोट प्राप्त किया, ये 52 वोट, तो कितना वोट अधिक था? 4। लेकिन क्वेश्चन का नहीं, 360 वोट अधिक प्राप्त किया है। तो यहाँ से अगर हम टोटल वोट देखें तो 100 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 100 का मान हो जाएगा, ये इसका कितना गुना है? तो 90 गुना है, तो 100 का मान हो जाएगा 9000 के बराबर। इसमें भी 90 से जो है गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समझिए, ये 9000 जो वोट आ रहा है उसमें से भी कुछ वोट जो है अवैध है। हमें टोटल वोट निकालना है, टोटल वोट, जिसमें से 10% मत ये जो आ रहा है, ये ये केवल वैध मत आ रहा है, ठीक है, केवल वैध मत आ रहा है। तो इसमें से 10% जब वैध अवैध है, यानी कि 90% का ईमान है, तो 100% टोटल वैध और अवैध दोनों मिलाकर होगा। ये इसका देखिए, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 100 का 100 में गुना करेंगे तो कितना? टोटल वोट हो जाएगा वैध और अवैध मिलाकर 10,000, ठीक है। केवल वैध वोट पूछता तो 9000 था, वैध और अवैध मिलाकर पूछा है तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन करें कि 5% वार्षिक दर से किसी निश्चित धनराशि पर प्राप्त ब्याज कितने वर्षों में उसका 3/8वां भाग होगा? अब समझिए, 3/8वां भाग, यानी कि 3/8वां भाग। नीचे वाला मूलधन होता है, अगर मूलधन P बराबर 8 है तो ब्याज के रूप में कितना मिलना चाहिए? ब्याज के रूप में हमें 3 रुपया मिलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ टाइम हमारे पास निकालना है, टाइम हमें निकालना है, और रेट दिया है कितना? रेट दिया है 5%। अब निकाल सकते हैं हम आराम से। टाइम बराबर क्या होता है? SI इंटू का 100, यानी कि 3 इंटू का 100। अब बटे में किसके हो जाएगा? तो मूलधन यानी कि 8 और गुना का 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 से अगर इसको कटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 4 से इसको कटेंगे तो 2, और 4 से इसको कटेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 से ही 15/2 हमारा टाइम निकल कर आ जाएगा। 15/2 को हम क्या लिख सकते हैं? तो महीना और साल में लिखना है, यही ऑप्शन है। तो इसको 7 साल, यानी कि 7 साल 6 महीना लिख सकते हैं। 15/2 यानी कि 7.5 साल हो जाएगा। 7.5 साल को हम क्या लिख सकते हैं? 7 साल 6 महीना। 7 साल 6 महीना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करें कि ए बी से 20% अधिक दक्ष है, वे एक साथ कार्य करते हुए कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, जिसे ए अकेले 29 दिनों में पूरा कर सकता है? समझिए, एक ए है और एक बी है। ए बी से 20% अधिक दक्ष है। 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5, यानी कि अगर बी का एफिशिएंसी 5 है तो उससे एक अधिक ए का एफिशिएंसी है, यानी कि बी का एफिशिएंसी अगर 5 है तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? उससे एक अधिक, यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क अगर हम देखें तो एक एफिशिएंसी है 6 और काम को कंप्लीट कर रहा है 29 दिन में। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि दोनों मिलकर काम को कितना दिन में समय पूरा कर लेंगे, ठीक है। यानी कि ए और बी मिलकर अगर काम करते हैं तो ये काम टोटल कितना है? तो 9 6 का 54, 9 6 का 54, 6 दूनी 12 और 5 17, 174 काम को किस एफिशिएंसी के साथ करेंगे? तो 6 और 5 11 के एफिशिएंसी के साथ करेंगे। इसी फॉर्मेट में आंसर भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है कि 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, और विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड में पार करती है। महिला की चाल हमें बताना है। अब समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए। जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई को पार करती है, यानी कि अगर ट्रेन की हम लंबाई निकालना चाहे तो ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा? तो 48 किलोमीटर पर आवर चाल जो है ट्रेन का है, और जो है 12 किलोमीटर पर आवर चाल जो है व्यक्ति का है। ये माइनस क्यों किया है? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। जब डायरेक्शन सेम रहता है तो चाल माइनस होता है, ठीक है। और देखिए, ये हो गया स्पीड, स्पीड हो गया, तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए, ठीक है। और इसे हमें डिस्टेंस निकालने के लिए, ये ट्रेन की लंबाई यानी कि डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू का टाइम, इस टाइम को पूरा करने में यानी कि उसे पार करने में 18 सेकंड का समय लग रहा है, तो 18 से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 18 से ये 18 कट गया, ये 18 से 18 कट जाएगा, एक सेकंड, 18 से 18 कट गया। 48 में से 12 गया तो कितना बचा? 36। 36 गुना का 5 हो जाएगा, यानी कि 36 पंजे कितना होता है? 180 मीटर जो लंबाई हो गया वो ट्रेन की लंबाई निकल कर आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी 180 मीटर को कवर करना है, और कवर कर कितना देर में रहा है? तो 12 सेकंड में ही कवर कर दे रहा है, 12 सेकंड में ही कवर कर दे रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या निकल कर आ गया? तो देखिए, ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा टाइम है, स्पीड निकल कर आ गया। अब देखिए 48 किलोमीटर पर आवर तो है उसका ट्रेन का चाल, हमें निकालना है महिला का चाल। महिला के चाल को हम x मान लेते हैं, और चूंकि डायरेक्शन यहाँ विपरीत है, विपरीत दिशा में चलती महिला, डायरेक्शन विपरीत है तो चाल जुट जाएगा। यानी कि 48 किलोमीटर ट्रेन का है तो x किलोमीटर पर आवर महिला का भी चाल होगा, ठीक है।
अब समझिए, अब यहाँ से अगर हम इसको कटाते हैं, इसको हम कटाएंगे, देखिए ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको ये देखिए ये किलोमीटर पर आवर में है, और महिला के चाल भी हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए। चूंकि ये मीटर पर सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 18/5 से गुना करना पड़ेगा। और देखिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो देखिए अगर इसको हम कटाते हैं, देखिए अगर इसको कटाते हैं 6 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 6 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी का, ये 5 दूनी का कितना हो जाएगा, 5 दूनी का 10। ठीक है, 5 दूनी का 10, और 10 में इसको कटा देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ निकल कर आ जाएगा, देखिए यहाँ निकल कर आ जाएगा 54, बराबर किसके हो जाएगा, 48 और प्लस के x के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, तो 54 में से 48 गया 6 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा महिला का चाल हो जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया सवाल है, थोड़ा बढ़िया मतलब थोड़ा कंसेप्ट पर है, तो कि एक बार फिर से समझिए। पहले यहाँ से हम ट्रेन की लंबाई को निकाल लिए, जो कि 180 मीटर आ गया। अब इस 180 मीटर को वो 12 सेकंड में पार कर रही है, जब महिला को वो पार कर रही है। ठीक है, महिला को, जो कि वो उसके विपरीत डायरेक्शन में है, विपरीत डायरेक्शन में है। यहाँ किलोमीटर पर आवर में ये निकालना है महिला की चाल, तो ये मीटर पर सेकंड में आया है, क्योंकि यहाँ मीटर है और नीचे में सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना कर दिए। बस ये सॉल्व कीजिएगा, आपका जो है आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन करें कि एक गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 154 है, गोले का आयतन बताना है। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 4πr²। 4πr², आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका मान दिया है कितना, 154 के बराबर दिया। तो 4 इंटू पाई का जगह 22/7 करेंगे, आर का मान हमें निकालना है, तो r² कर देंगे, बराबर 154 हो जाएगा। ठीक है, 22 साते कितना होता है, 154 होता है, तो 154 यानी कि r² बराबर निकल कर आ गया 7 साते 49, अब बटे में 4 हो जाएगा, ये 4 जो है, तो r बराबर निकल कर आ गया 7, अब बटे में 2 हो जाएगा, क्योंकि यह रूट हो जाएगा। अब गोला का आयतन, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ होता है ना। गोला का आयतन हो जाएगा 4/3, पाई की जगह क्या लिखेंगे, 22/7, r³ की जगह या r का मान लिख देंगे, तो r³ यानी कि 3/r। ठीक है, 7/2 और गुना में 7/2, r³ हो गया। अब देखिए इसे कटाइए, एक 7 से एक 7 कट गया, 2 दूनी 4, ये 4 कट जाएगा, और 2 से इसको कटाएंगे तो ये 11 से कट जाएगा। 7 7 49, 49 और गुना का कितना हो जाएगा, 11। अब बटे में कितना है, तो 3 है, तो 3 कर देंगे। अब देखिए 49 में 11 से गुना कीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9। ठीक है, और 9 और 4 13, 9 और 4 13, 4 और 1 5, 539 अब बटे में 3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, 539/3 को जैसे ही हम भाग देते हैं, अगर इसको हम भाग देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, देखिए 539 अब बटे में 3 है, इसे भाग देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो 3 से इसको कटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 2 9 3 9 27 हो जाएगा, 1 0 यानी कि सॉरी 3 9 27 2 0 3 6 18, यानी कि 179.66 यही निकल कर आएगा। तो 179.7 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला पार्ट को केवल भाग देना था और आपका आंसर जो है निकल कर आ जाता। ठीक है, यहाँ ऑप्शन डी पर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे जो है बढ़ जाएंगे। काफ़ी बढ़िया सवाल है, फॉर्मूला पर है। अब देखिए ये क्वेश्चन करेंगे, दो संख्याओं के लॉसा और मौसा 90 और 15 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या हमें बताना है। समझिए, लॉसा दिया है, एलसीएम दिया है कितना 90, और एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 15। ठीक है, संख्या का योग, योग क्या हो जाएगा 15 इंटू का ए प्लस का बी, दोनों में एचसीएफ हमारा कॉमन होता है, ए प्लस का बी, इसका मान दिया है कितना, योग दिया है 75। ठीक है, और देखिए 15 इंटू ए बी, गुणनफल दिया है कितना, यानी एलसीएम, एलसीएम देखिए एचसीएफ गुना पहली संख्या दूसरी संख्या गुना करने पर हमारा एलसीएम के बराबर आता है, यानी कि ये दिया है 90। यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए 15 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि ए प्लस बी बराबर निकल कर आ गया हमारे पास 5, और इसको कटा देंगे तो 15 छक्का 90, यानी कि ए बी बराबर निकल कर आ गया 6। और देखिए कुछ मान रखिए, अगर ए का मान 3 रखते हैं और बी का मान 2 रखते हैं तो दोनों जगह सेटिस्फाई करता है, दोनों को जोड़ने पर 5 आ जाएगा, और दोनों को जैसे ही हम गुना करेंगे 3 इंटू 2 6 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए का मान पता चल गया 3। अब हमें बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ा 3 और 2 में बड़ा कौन सा है, ये 3 है, तो 15 देखिए एचसीएफ तो दोनों में कॉमन होगा, संख्या में जो है एचसीएफ कॉमन होता है। ठीक है, तो 15 हो जाएगा, 15 ए का मान बताना है, ए का मान चूंकि 3 निकल कर आ गया है, तो 15 तो 45 जो हो जाएगा, बड़ी संख्या निकल कर आ जाएगी। छोटी संख्या पूछता तो 30 निकल कर आता। ठीक है, तो 45 ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 30 वस्तुओं का क्रयमूल x वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर है, यदि लाभ 20% है तो x का मान हमें बताना है। समझिए 30 वस्तु का क्रयमूल यानी कि 30 सीपी बराबर कितना है, तो x एसपी के बराबर है। ठीक है, यहाँ से सीपी और एसपी का अगर हम रेशियो देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x रेशियो का 30 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 रुपया में बेचने पर, सॉरी
देखिए 100 रुपये में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 120% पर बेच रहे हैं, जो कि विक्रय मूल्य कितना निकल कर आ गया, तो 30 निकल कर आ गया, यानी यहाँ से एक्स का मान हमें निकाल दीजिए। देखिए यहाँ एक 20 से कटाएंगे तो 6, और 20 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 6 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। एक्स बराबर कितना निकल कर आ गया, 5 पंजे 25, 25 रुपये जो हो जाएगा एक्स का मान निकल कर आ जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 4,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों के बाद 630 रुपया 50 पैसा हो जाता है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या होगा। एक जगह देखिए प्रिंसिपल लिखेंगे और एक जगह अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट जो होता है मूलधन में ब्याज को जोड़ने पर अमाउंट निकल कर आता है, मिश्रधन निकल कर आता है। अगर 4,000 रुपया उसका मूलधन है तो उसका मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 4,000 में 630 रुपया को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4630 रुपया 50 पैसा, 4630 रुपया 50 पैसा। ठीक है, एक पॉइंट को हटाते हैं, ये पॉइंट वाला जो पार्ट हमारा हटेगा तो यहाँ एक और जीरो आकर बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि 1 साल के लिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज जो है 1 साल के अंतर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है, तो इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। क्यूब रूट क्यों निकालें, क्योंकि समय है 3 वर्ष, इसीलिए हम निकाल दिए। अगर देखिए 2 से यहाँ अगर इसको 5 से कटाते हैं, 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा क्यूब रूट, 5 से इसको कटाएंगे तो 8,000 हो जाएगा। ठीक है 8,000, और 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 9 45, 1 3 5 दूनी का 10, 3 0 5 6 का 30, 5 1 5, 9261 हो गया। अब हमें पता चल गया 8,000 को जैसे ही क्यूब से बाहर निकालेंगे क्यूब रूट से तो ये निकल कर आ जाएगा 20। ठीक है, 20 का क्यूब कितना होता है 8,000, इसको 9261 21 का क्यूब होता है, यानी कि 20 और 21 निकल कर आ गया, 1 साल के अंतर पर निकल कर आ गया। अब 20 रुपया देखिए 21 रुपया हो गया, तो हमें रेट पता चल गया 1 रुपया का ब्याज के रूप में मिला है, कितने पर, तो 20 रुपया पर मूलधन पर ब्याज मिलता है, और गुना 100 परसेंटेज हमें बताना है, रेट निकालना है, तो कितना हो जाएगा 5% का जो है ब्याज का दर हो जाएगा 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में एक विक्रेता अपने ग्राहक को 15% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 850 है तो उसका अंकित मूल्य। देखिए काफी बढ़िया सवाल है। सीपी और एमपी के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या होता है 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट सीपी की जगह होता है, और देखिए एमपी में क्या होता है, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस का साइन लेंगे और लॉस होगा तो माइनस का साइन लेंगे, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है, यहाँ तो डिस्काउंट कितना का दे रहे हैं 15% का, तो 100 में से 15 गया कितना बचेगा 25 85। ठीक है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है तो 10% का, तो 100 में 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110। हमें क्रैमूल का मान दिया है, इस 85 का मान किसके बराबर दिया है तो 850 के बराबर दिया है, तो हमें अंकित मूल्य निकालना है। ये इसका कितना गुना है 10 गुना है, तो इसमें भी हम लोग 10 से गुना कर देंगे, तो 1100 रुपये जो हो जाएगा उसका अंकित मूल्य निकल कर आ जाएगा 1100, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करें कि 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन 36 सेकंड में एक विद्युत पोल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई देखिए 72 की चाल है उसका ट्रेन का, हमें लंबाई यानी कि डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कोई पोल को पार करेगी तो अपने डिस्टेंस को पार करेगी, डिस्टेंस निकालना है कि 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए, ये हो गया हमारे पास स्पीड। स्पीड में हमें टाइम से गुना करने पर आ जाता है डिस्टेंस, तो टाइम कितना लग रहा है तो पार करने में उसे 36 सेकंड का समय लग रहा है। अब बस सॉल्व कर दीजिए, 18 दूनी का 36 हो जाएगा, 5 दूनी का 10 में 72 से गुना करेंगे तो 720 मीटर जो हो जाएगा उस ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 720 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन करें कि एक टैंक को तीनों पाइप ए बी सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज और पाइप बी से 2 गुना तेज है, तो पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितना समय। देखिए एक पाइप ए है, बी है और सी है, तीनों मिलकर अगर काम को करते हैं तो 3 घंटे में भर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि सी से 6 गुना तेज, अगर सी 1 है तो ये कितना है 6 है, और बी से 2 गुना तेज यानी कि बी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तभी देखिए बी से ये 2 गुना हो गया और सी से 6 गुना हो गया, यही हो गया हमारे पास उनका एफिशिएंसी निकल कर आ गया। अगर हम टोटल वर्क देखें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल टंकी की क्षमता, तो 6 और 3 9 और 1 10, 10 के एफिशिएंसी से काम हो रहा है, और काम कितने घंटे में कंप्लीट हो रहा है 3, यानी कि टोटल टंकी की क्षमता निकल कर आ गया 30। अगर बी और सी मिलकर काम को करते हैं, बी और सी मिलकर काम को करते हैं तो कितना घंटा समय लेंगे, तो 30 काम को कंप्लीट करना है, और बी और सी का मिलकर एफिशिएंसी कितना है 3 और 1 4 का एफिशिएंसी है, तो 4 से करेंगे। ठीक है, 2 से कटाएंगे तो 15 और 2 से कटाएंगे तो 2, 15/2 को पूर्णांक में लिखना है तो 7/1/2 घंटा में जो है काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा। 7/1/2 घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए पर क्लिक करेंगे और आगे जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन करें कि ए बराबर 1300 बी बराबर 1450 है, तो बी ए से लगभग कितना परसेंट अधिक है। देखिए ए कितना है, ए है 1300, ए है 1300 और बी कितना है, बी जो है 1450 है, बी कितना है 1450 है। तो देखिए बी कितना अधिक है, तो ए से कितना अधिक है, तो 150 अधिक है। किससे अधिक है, तो 1300 से अधिक है। परसेंटेज में बताना है तो 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 13 में भाग दीजिए, 13 में भाग देंगे 13 एकम 13 हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, फिर 13 एकम 13 हो जाएगा, 7 जीरो हो जाएगा, 13 पंजे 65 हो जाएगा, 11.5% के आसपास आएगा ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 11.54% जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो 3000 रुपये में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगा। समझिए, अगर बेच रहे हैं हम 80% पर बेच रहे हैं, यानी कि 20% का लॉस। देखिए लॉस होकर होता है तो 100 में से घटाते हैं, और प्रॉफिट होगा तो 100 में से जोड़ देंगे, ठीक है। उतना का प्रॉफिट हो रहा है। 80% में बेचने पर कितना हो रहा है, तो 2000 रुपया में मिल रहा है, ठीक है। 2000 रुपया में 80% में अगर बेच रहे हैं घड़ी को, यानी कि 20% लॉस पर बेच रहे हैं, तो 2000 रुपये में बेच रहे हैं। समझिए, ऐसे नहीं, आप एक तरीका से और सोचिए। अगर 2000 रुपये में बेच रहे हैं, यही बात है, 2000 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना में बेच रहे हैं, तो 20% का लॉस हो रहा है, यानी कि 80% पर ही बेच रहे हैं। अगर 3000 रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा, 3000 रुपये में बेचेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 80% अब बटे में 2000 और गुना का कितना हो जाएगा, 3000, 3000 हो जाएगा ना। अब बस कटा दीजिए, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा हमारा, 2 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से इसको कटेंगे तो हमारे पास 40% हो जाएगा, 40 और 40 दिया कितना हो जाएगा, 120, यानी कि 120%। देखिए जब लॉस हो रहा था तो हम 20 घटाए थे, यहाँ 20%, 100 से कितना अधिक है, तो 20% अधिक है, यानी कि 20% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% का प्रॉफिट किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉस हो रहा था तो 100 में से घटाए थे, तो ये 100 से कितना अधिक है, तो 20 अधिक है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात 14:15 है और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। यदि ए ने 3 महीनों के लिए राशि का निवेश किया तो बी ने कितने समय तक। देखिए लाभ कब होता है, लाभ कब होता है, तो जब जितना हमने पूंजी लगाया है, जितना हमने पूंजी लगाया है और जितने समय के लिए लगाया है, जितने समय के लिए लगाया है, टाइम के लिए लगाया है, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होगा, तो देखिए टाइम बराबर जो होता है, जितना हमने टाइम बराबर कितना हो जाएगा, तो लाभ और बटे में पूंजी निकल कर आ जाएगा, लाभ बटे में पूंजी। बस इस फॉर्मूला को याद रखिए, आप आराम से क्वेश्चन को बना दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ ए है और बी है। ए ने कितना लाभ कमाया है, तो 2 रुपया का लाभ कमाया है, 2 रुपया का लाभ कमाया है। और कितना पूंजी लगाया है, तो पूंजी लगाया है 14 रुपया, 14 रुपया पूंजी लगाया है। ये हमारा टाइम का, ये टाइम का हम रेशियो निकाल रहे हैं, क्योंकि टाइम बराबर होता है लाभ बटे में पूंजी। अब बी ने कितना लाभ कमाया है, तो 5 रुपया, और बी ने पूंजी कितना लगाया है, तो 15 रुपया। अब बस सॉल्व कर दीजिए, 5 से इसको कटेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 से इसको कटेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3, 3:7 हो गया। ये हमारा टाइम का रेशियो निकल कर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने 3 महीनों के लिए, यानी कि 3 का मान किसके बराबर है, 3 के बराबर है, यानी कि ये इसका कितना गुना है, 1 गुना है। तो बी ने कितना महीना के लिए होता है, इसमें भी 1 से गुना कर देंगे। 7 मंथ के लिए जो है बी ने रुपया लगाया है, 7 मंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, यही फॉर्मूला से आप इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन करें कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। समझिए, ए है और बी है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 3:5। अब से 5 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना हो जाएगा, 13:20। अब समझिए, अगर हम किसी से अभी 2 वर्ष बड़े हैं, तो आगे चलकर 20 साल बाद भी उससे हम 2 वर्ष ही बड़े होंगे, यानी कि यहाँ अंतर तो बराबर करना पड़ेगा। यहाँ अंतर है 2 का और यहाँ अंतर है 7 का, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर किसी से हम अभी 5 साल बड़े हैं, तो आज से 20 साल बाद भी उससे हम 5 साल बड़े ही होंगे, ठीक है, यही हो सकता है। अब देखिए, तो हमें अंतर को बराबर करने के लिए इसमें करना पड़ेगा 7 से गुना और इसमें करना पड़ेगा 2 से गुना। 7 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 तेरी 21 और अनुपात 7 पंजे 35 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 13 दूनी का 26 और 20 दूनी का 40 हो जाएगा। अब देखिए अंतर बराबर हो गया, 21 से 26 5 बड़ा है और 35 से 40 5 बड़ा है। इसी 5 का मान किसके बराबर दिया है, तो 5 वर्ष के बराबर, यानी कि 5 वर्ष बाद पूछा है। 5 का मान 5 के बराबर है, तो बी की वर्तमान आयु, बी का वर्तमान उम्र कितना है, 35 किसके बराबर हो जाएगा, तो 35 वर्ष के बराबर। ये इसका कितना गुना है, 1 गुना है, तो 35 वर्ष जो हो जाएगा बी की वर्तमान आयु हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। काफी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आज का आखिरी सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन करें कि एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 36 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 16 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी तय करने के लिए उसकी औसत चाल क्या है। एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, यानी कि जितना उसने डिस्टेंस तय किया, तो बटे में टोटल टाइम, ठीक है।
डिस्टेंस उसने कितना तय किया था, 48 किलोमीटर एक बार गया है, एक बार 36 किलोमीटर गया और एक बार 16 किलोमीटर गया है, ठीक है। 48 किलोमीटर को तय करने में उसने 8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिया है, यानी कि 6 घंटा समय लिया होगा, ठीक है। 36 किलोमीटर तय करने के लिए उसने 18 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिया है, यानी कि 2 घंटा का यहाँ समय लिया होगा। और 16 किलोमीटर तय करने के लिए उसने 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया है, यानी कि यहाँ 2 घंटा का समय ले लिया। अब जोड़िए, 36, 16, 52, 48, 100 हो जाएगा। और नीचे में कितना हो जाएगा, 6 आ 2 8, 8 आ 2 10 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा उसका एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगा। 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन बन गया है, अब इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं। देखिए व्यू रिजल्ट, यहाँ देखिए 20 क्वेश्चन आपको पता है, 20 का 20 करेक्ट है। अभी तक लगभग 10,000 लोग इस मॉक को दे दिए हैं। आपके पास जाते जाते ये 15 से 20,000 लोग अभी तक इस मॉक को दे दिए होंगे। ये आपका लास्ट मॉक है, तो लास्ट मॉक में अच्छा परफॉर्मेंस करके जाइएगा, तभी जाकर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़िया होगा। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन का लेवल भी ये जो है आपको 20 में 20 करने लायक था। एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे क्वेश्चन में आपको बढ़िया स्कोर करना चाहिए था, ठीक है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा। इसके बाद आपका दिल्ली पुलिस का मॉक को सॉल्व करेंगे, उसे भी जरूर देखिएगा, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।